Hello, boys and girls. Mohit Agarwal here. I hope you guys are doing absolutely fine. I am also doing great. So, first of all, thank you and Dil se thank you for showing so much love by subscribing our Excel certification course. And so far, we have received so many enrollments in just a pre-booking offer that we are close to the 4-digit mark. It's all because of your love and confidence that you impose it. And trust me, this confidence will only increase after you see the classes. That's my guarantee. So the pre-booking offer is on till 20th December. Those who haven't subscribed, this is the best Excel course available. 17 hours full exhaustive courses available. So make sure that you watch this 17 hours course. It is divided into 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes classes. And several sessions are there. Approx 40-50 sessions will be there in 17 hours. Pre-booking is on till 20th December. Best rate, discounted rate is available till 20th December along with that CV making courses available. Second demo is going to be uploaded with this video. So the first demo was already uploaded and you guys have tremendously liked it, and second demo you can watch irrespective of the fact whether you have watched the first demo or not, doesn't matter. आप ये डेमो सीधा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया लगेगा. नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक पक्का दीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है. बहुत एफर्ट दिया जा रहा है. सो वॉच द सेकंड डेमो. एंड बुक कैसे करें? सीधा वेबसाइट पे चले जाइए, mohitagarclasses.com, वहां एक्सेल कोर्स सर्च मारिए. 2 years वैलिडिटी, 1 year वैलिडिटी, बोथ आर अवेलेबल. मेरे ख्याल से 2 years वैलिडिटी ही आपको लेना चाहिए, खाली 300 कॉस्ट ज्यादा है 2 years वैलिडिटी का. और इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं d2hclasses@mohita.com टू प्री बुक बिफोर 20th December, 20 December. Okay, now the demo start. Hello everyone, this is Deepak Agarwal here. I am a chartered accountant as well as a company secretary. I have worked in various big fours at various level, executive, senior executive as well as an assistant manager. And now I am doing my own business. I have my own business and during at the time of work when I was in job and during my business also, I am seeing that कि जो आपकी जो मेरे अंडर काम करते हैं, मेरे सबऑर्डिनेट जो काम करते हैं, मैं एस्टॉनिश्ड हो जाता हूं कि उनको एक्सेल जैसा टूल, जो इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जो हमारे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो उनको वहाँ पे वो लैग कर जाते हैं. इवन दो दे आर क्वालिफाइड, इवन दो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो आर्टिकलशिप भी करके आए हैं, लेकिन उनको ये नहीं आता है, एक्सेल नहीं आता है. तो देखिए, मैं आपको एक्सेल के बारे में एक अच्छी ट्रेनिंग दूंगा. और सबसे बड़ा बात क्या है, एक्सेल क्यों आपके लिए जरूरी है. एक्सेल आपको इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप जब भी कोई भी बिग फोर में जाओगे, इंपॉर्टेंटली कभी कोई बिग फोर में जाओगे या फिर कोई भी प्रोफेशन करोगे, वहां पे डेटास बहुत होता है. तो उस डेटास को, अपने डेटास के संग बहुत सारा काम, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको एक टूल चाहिए होता है, और वो एक्सेल हमारे लिए बहुत आसान कर देता है. तो इसीलिए बच्चा लोग, मैं ये देखा हूं कि अगर एक्सेल आपको नहीं आता है ना, तो आप आगे जाके ना आपके करियर में बहुत प्रॉब्लम होता है. सिमिलरली मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. देखिए, मैंने जॉब स्टार्ट किया था 2012 में. मई 2012 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ था. फिर उसके बाद मैंने जॉब किया, तो मैंने देखा कि मेरा मेरा एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैक करता है, मेरे को एक्सेल नहीं आता है. तो उसके कारण मुझे क्या प्रॉब्लम होता था, मेरा जो मैनेजर था, इमीडिएट मैनेजर था, वो मुझे बोलता था कि भैया ये पहले आप एक्सेल सीखिए, फिर उसके बाद हम आपको काम देंगे, फिर उसके बाद हम आपको क्लाइंट साइट में भेजेंगे, क्योंकि क्लाइंट साइट में इतना सारा डेटा आता है, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे. तो फिर क्या, मेरे संग उनको एक असिस्टेंट मैनेजर को भेजना पड़ता था, क्योंकि मैंने एज अ सीनियर ज्वाइन किया था. तो मेरे संग उनको एक मैनेजर भेजना पड़ता था, असिस्टेंट मैनेजर भेजना पड़ता था, जो क्या करता था कि डेटा को हेल्प करता था और मेरे को ट्रेन भी करता था साथ में. लेकिन देखिए, मैनेजर जो होते हैं ना, वो क्या है, बिग फोर्स में और ये सब में क्या है ना, पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो वो आपको पूरी तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे. तो मेरे को अपना ये नॉलेज गेन करने में 2-3 साल लग गया. लेकिन मैं अभी, मेरा क्या है ना, मैंने उस समय ये ठान लिया था, अपने फर्स्ट ईयर में ही ठान लिया था कि मुझे एक्सेल में तो एकदम एक्सेल कर जाना है. एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में मेरे को एकदम बेहतरीन बन जाना है, कि पूरा बिग फोर में किसी को मेरे से अच्छा नहीं एक्सेल आता. एंड फॉर गॉड सेक, टचवुड, मेरा बहुत अच्छा एक्सेल हो गया था, और ये मेरा पैशन बन गया है. कि जैसे अभी भी मेरा क्या है ना, अभी भी मैं नया नया चीज ढूंढते रहता हूँ कि जिससे मेरा एक्सेल का नॉलेज और बढ़ जाए. मैं नया नया अपने आप को ऐसा ऐसा जगह आके फंसा देता हूँ जानबूझ के, फिर उससे निकलना पड़ता है. एक्सेल में ऐसा ऐसा जगह, प्रैक्टिकल शीट्स में मैं ऐसा फंस जाता हूँ कि मुझे उससे निकलने के लिए तरह तरह के टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, जिससे मेरा एक्सेल और ज्यादा शार्प हो जाता है, एक्सेल का नॉलेज और ज्यादा शार्प हो जाता है. देखिए बच्चे लोग, जो मेरे संग ये कोर्स कर रहे हैं ना, जो मेरे संग ये कोर्स कर रहे हैं, उनको ये मैं गारंटी दे देता हूं कि वो अगर आगे कोई भी प्रोफेशनल अपना फील्ड में जाएंगे, या फिर कोई भी अपना, आप जॉब फील्ड में जाओगे या अपना बिजनेस करोगे, एक्सेल में कोई आपको रोक नहीं सकता.
एक्सेल में मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगा, एक्सेल की नॉलेज आपको इतनी ज्यादा भर दूंगा कि आपको देखिए आगे तो फिर कहीं देखना ही नहीं देखना है। आप बस धमाके मचाओगे अपने बिग फोर्स में या फिर कहीं पे भी आप जाओगे, या अभी आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप अपने जो प्रिंसिपल है आप उसको इतना वो प्रभावित कर दोगे कि वो आपका देखिए आपको बोलेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बंदा मिल गया यार, इससे बढ़िया तो इसको तो मेरे से ज्यादा नॉलेज है। क्योंकि एक्सिकल एक्सेल क्या है ना, एक मैजिकल टूल है। मैजिकल टूल कैसे है, उसमें इतने ज्यादा फंक्शंस है, इतना ज्यादा शॉर्टकट है कि वो आपका घंटों का काम जो 2 घंटे से आप लगे हुए हो, वो घंटों का काम आपका मिनट्स में कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो घंटा भर से आप वो काम कर रहे हो, वो आपको मिनट्स में चुटकी में सॉल्व करके दे देगा। देखिए ये जो हमारा एक्सेल कोर्स है ना, वो अप्रोक्स 16 घंटे का है। और ये नहीं कि पूरा 16 घंटा में आपको 2-2 घंटा में क्लास दूंगा, 8 घंटा में खत्म कर दूंगा। नहीं, इट्स कंटेन्स ऑफ वेरियस क्लास, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यू विल अंडरस्टैंड। यू विल अंडरस्टैंड न्यूमरस नंबर ऑफ टेक्निक्स की, और तरह तरह के शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा। जिससे क्या होगा, आप शॉर्टकट्स एक बार सीख लोगे ना, फिर उसके बाद तो यार आपके लिए तो एक्सेल गेम की तरह हो जाएगा। जैसे अभी आप बच्चे लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं टाइम पास करने के लिए, आप एक्सेल की दुनिया में खो जाओगे। आप बोलोगे यार मैं एक्सेल ही करूंगा, मैं एक्सेल ही करूंगा। तो आपको एक आज मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट आपको, एक बहुत अलग अलग टाइप का मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूँ एक प्रैक्टिकल शीट्स के साथ। ये ध्यान में रखिए, मैं जो भी आपको क्लास कराऊंगा ना, ये मेरी जितनी भी 16 घंटे की क्लास होगी, इसमें सब क्लासेस में मैं आपको जितना भी क्लासेस कराऊंगा सब प्रैक्टिकल शीट से कराऊंगा। अच्छा सर, आप प्रैक्टिकल शीट से कैसे कराएंगे? अच्छा, ये प्रैक्टिकल शीट से मैं कैसे कराऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं सारा एक्सपीरियंस चाहता हूं कि आप लोग की तरफ दे दूं। जितना भी एक्सेल से मैंने सीखा है, मैंने मैंने लड़ते लड़ते सीखा है एक्सेल से। आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, आप साथ में मेरे संग करते रहो। देखो, साथ में जब भी आप मेरे संग क्लास करोगे ना, आपको कंप्यूटर होना जरूरी है या लैपटॉप होना जरूरी है। और जो भी मैं काम करा रहा हूँ ना, वो साथ साथ आप अपने अपने पास भी करिए। जैसे आप मेरी क्लास कर लिए, साथ साथ करिए, या फिर मेरी क्लास करने के बाद जब आप प्रैक्टिकल कोई काम करते हो, उसमें वो इंप्लीमेंट करने का कोशिश करिए। अगर वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिखाते हैं कि एक्सेल में क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल शीट दिखाता हूँ, जो शीट में मैंने काम किया हुआ है, और वो शीट में मैंने क्या क्या तरीके का टेक्निक यूज किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं एक झलक दिखा देता हूं कि जो मेरी एक्सेल शीट है, जो मैंने प्रैक्टिकल शीट्स बनाई है, आप उसको देख लीजिए। ये है एक सेनवैट रजिस्टर। अच्छा, ये सेनवैट रजिस्टर क्या होता है? देखिए, आई वॉज इन टू आईडीटी। देखिए, मैं तो आईडीटी में था। तो जब मैं आईडीटी में था ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, सर्विस टैक्स का डेटा लेना पड़ता था क्लाइंट से। और क्लाइंट क्या करता था, हम लोग को सर्विस टैक्स का डेटा दे देता था, और बोलता था कि सर प्लीज आप इसमें कमेंट करिए कि हमको इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे क्या होता है, इनपुट क्या होता है, जैसे मान लीजिए इफ यू आर दिस क्लाइंट वाज इनटू इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी था ये। मैं क्लाइंट का नाम नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज देखिए क्या है, मैंने बिग फोर में काम किया 5 साल पहले। अब ये 5 साल पहले का डेटा है, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा हो जाए जो नहीं बताना पाए, अब न्यूज आ जाए उसकी, तो देखिए गलत हो जाता है वो। इसलिए मैं क्या है, क्लाइंट का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये एक बिग फोर का डेटा है, बिग फोर में मैंने काम किया हुआ है, वो डेटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक आईटी कंपनी का डेटा। अब इसने, एक आईटी कंपनी क्या क्या सर्विसेज यूज कर सकता है, जो सर्विसेज इसने यूज किया है, जैसे इसने कोई पैकर्स एंड मूवर्स का सर्विसेज यूज किया है, या फिर इसने कोई नई टेक्नोलॉजी ली है कोई और कंपनी से, या कोई सॉफ्टवेयर लगाया है, तो सब पे उन्होंने सर्विस टैक्स चार्ज किया होगा इनके वेंडरों ने। तो वही दिखाया है कि इनकी इस शीट में क्या लिखा हुआ है, वेंडर का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है कि क्या, कहाँ पे वो वेंडर था, क्या सिटी है, क्या स्टेट है, क्या पैन नंबर है, फिर उसके बाद इनवॉइस का क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब क्या सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया था, इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस का टोटल अमाउंट, और उस पर कितना सर्विस टैक्स अमाउंट है। अभी एक सेनवैट रजिस्टर है, मतलब मान लीजिए उन्होंने करोड़ों की सर्विसेज ली होगी, उस पर लाखों का सर्विस टैक्स होगा। अब वो लाखों का सर्विस टैक्स का उनको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं। अब ये जैसे आईटी सर्विस है, ये भी तो सर्विस टैक्स चार्जेबल था इसके ऊपर। अब ये जो सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे, जो सर्विस टैक्स अपने सामने से चार्ज करेंगे आदमी के ऊपर, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को जो सर्विस टैक्स पे करेंगे, वो इससे लेस करके पे करेंगे। मैंने आपको थोड़ा एलिमेंट्री नॉलेज इसलिए दिया कि ये शीट हम लोग क्या यूज करते थे, क्यों मांगते थे, और इसमें क्यों कमेंट करते थे। फिर देखिए ये लोग क्या है ना, हम लोग बिग फोर लोग इसमें कमेंट करते थे। यहाँ पे देखिए बिग फोर का नाम लिखा हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो, आगे भी मिल जाएगा आपको बिग फोर का नाम, लेकिन देखिए मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, देखिए इसमें दिख जाएगा द बिग फोर नेम। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो वो अब तक देख चुके होंगे नाम। चलिए आगे नहीं बढ़ते, ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, अभी चलिए पढ़ाते हैं।
आगे आप मेरे से क्लास करोगे 16 घंटे में, आपको पता ही चल जाएगी कौन कौन सी बिग फोर की कौन कौन सी शीट है। लेकिन देखिए ये सब अपने अंडर में रखिएगा, किसी को बताइएगा मत कि ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना टीचर है जो शीट्स आपकी प्राइवेट क्लास, जो मतलब कि आपकी बिग फोर्स की शीट से पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो देखिए एक प्रैक्टिकल शीट है। मैं देखिए आपको छोटी सी शीट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, रामू शामू का आपको उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड में कुछ चेंजेस नहीं करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वो एक पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल शीट है, जो मैंने एक प्रैक्टिकल शीट में काम किया है, और ये क्लाइंट से शीट आई थी। दिस शीट केम फ्रॉम द क्लाइंट, और इस शीट के ऊपर मैंने काम किया था। तो देखिए एक प्रैक्टिकल शीट दिखाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको ये शीट जब मान लीजिए आप काम करेंगे, आप कोई काम करेंगे, आपकी शीट भी ऐसी ही दिखती होगी। इसीलिए देखिए आप ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे मेरे से। या फिर जब आप मेरे से एक्सेल शीट के सीख के जाओगे, एक्सेल शीट को जब सीख के जाओगे मेरे से, तब फिर उसके बाद देखोगे कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे को सर ने ऐसा बताया था, मेरे को दीपक सर ने ऐसा बताया था यार। फिर देखिए वो जब आप सोचोगे ना, वही मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए प्रैक्टिकल शीट देने का ये फायदा था मेरा। देखिए क्योंकि क्या है ना, मैंने ये चीज़ देखा है। मैंने क्या कि मैं क्या करता था ना कि जब एक्सेल का वीडियोस देख लेता था, फिर जाके केपीएमजी का कंप्यूटर में बैठ जाता था। फिर वहाँ क्या करता था, जब कंप्यूटर में जाके बैठ जाता था तो मैं देखता था कि यार अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ये फिर हो ही नहीं रहा है। फिर मैनेजर के पास मेरे को जाना पड़ता था, मैनेजर बोला हो गया ना, इंटेलिजेंट बन रहा था ना ज़्यादा, जा जाके वीडियो देख। तो भैया ये जो है ना नॉलेज, ये आपको प्रैक्टिकल काम करते करते आता है। तो भी देखिए ये जो आपका स्टेप है ना, जो आपको 2 साल बाद लेना है, वो मैं आज ही दिखा दे रहा हूँ। और आज जब आप देख लोगे ना ये चीज, तो आप फटाफट काम करोगे। तो आज मैं देखिए आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाने जा रहा हूँ, जो शॉर्टकट्स जो होता है ना, जो बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, ये शॉर्टकट्स इतना काम में आ जाता है, जो घंटों का बैठ के काम भी आपसे होता नहीं है, वो चुटकियों में आपका कर देता है। तो देखिए ये जो शीट है ना, इसमें देखिए सीरियल नंबर है, पीरियड है, वेंडर नेम है। बच्चा लोग देखो बाकी सारा चीज मत देखो आप। आज जो आप देखोगे ना, खाली जो मैं सिखा रहा हूँ खाली वो ही देखो। देखिए इसने शीट्स में और भी कुछ किया हुआ है, वो सब शीट मत देखिए। देखिए फिल्टरिंग विल्टरिंग का काम है, वो सब आप देखिए जब मेरी 16 घंटा की क्लासेस देखेंगे ना, जो न्यूमरस नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइडेड है, तो आपको बहुत गजब का मजा आने वाला है। आप इंजॉय करने वाले हो। आप तो मेरी क्लास के लिए वेट करोगे कि यार कब आएगा सर का क्लास, कब आएगा। आप मेरा क्लास के लिए मतलब कि जैसे होता नहीं है, आप सोचोगे कि यार इसके बाद का एपिसोड क्या होगा, इसके बाद का एपिसोड क्या होगा। इतना मजा मैं आपको देने वाला हूँ ना यार, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि ये जब मैंने एक्सेल सीखा ना, आई वॉज इंजॉइंग माई सेल्फ। तो आई वॉन्ट यू टू इंजॉय योर सेल्फ, और मैं ऐसे तरीके से आपको इंजॉय करूंगा, साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके सिखाऊंगा कि ये चीज मैंने कब सीखा, कैसे सीखा, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका बैकग्राउंड देने के बाद क्या फायदा होता है आपको। मैनेजर जब आपको जब मैनेजर वाहवाही करता है, तब आपको क्या फायदा होता है, ये चीज मैंने क्यों सीखा, मेरे को क्यों ये सीखने पे मजबूर कर दिया गया, क्यों मैं आज इस पोजीशन पे हूँ कि मैं एक्सेल का मास्टर बन गया हूँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और देखिए जब आप मेरे संग जुड़ गए हो ना, तो आप ये चीज समझ लीजिए, आप मेरी क्लास फर्स्ट से लास्ट देखेंगे और ये ठान लेंगे कि हमको माउस नहीं यूज करना है। अगर माउस आपने यूज किया तो करंट लग जाएगा। तो बहुत सारा अनगिनत लाखों करोड़ों शॉर्टकट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो माउस से आपका हाथ हटा देगा। फिर क्या, आप छोटा से छोटा काम भी, आपको कोई वीडियोस देखना है यूट्यूब में या कहीं पे भी, आप अपना माउस नहीं यूज करोगे। मैं तो आज तक कीबोर्ड के अलावा माउस यूज किया नहीं है। खाली कभी कभार जब जब मैं फंस जाता हूं तब मैं यूज करता हूं। माउस मैं कभी यूज नहीं करता हूं। वेन एवर आई एम यूजिंग माई लैपटॉप, आई हैवंट यूज एनी टाइम इन माई पास्ट 2 to 3 years आई हैवंट यूज माउस, क्योंकि मेरे को माउस यूज करना बहुत इरिटेटिंग लगता है। चलिए बच्चा लोग, अब ये जो चीज सिखा रहे हैं ना हम आपको, इसमें मैं आपको 3-4 चीज सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको रो ऐड करना सिखाऊंगा कि एक्सेल शीट में एक रो ऐड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं बिना माउस की मदद से। देखिए जो एक्सेल है ना, आपको जैसे कोई रो ऐड करना है, मैं देखिए अभी आपको बेसिक्स नहीं सिखा रहा हूँ कि ये कर्सर कैसे मूव करते हैं, कर्सर से कैसे हाईलाइट करते हैं, मैं खाली रो ऐड करना सिखा रहा हूँ। देखिए जैसे आपको 2 और आपको जैसे 1 के पहले एक नया रो लेके आना है। ये जो रो नंबर है ना, रो नंबर 1, उसके पहले आपको एक नया रो लेके आना है। कैसे लेके आएंगे आप अपना कंप्यूटर में, आप अपना कीबोर्ड में 1 पे कर्सर लेके जाएंगे। 1th रो में आप कहीं पे भी, फर्स्ट रो में, जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है उसमें कहीं पे भी अपना माउस लेके जाइए, अपना कर्सर लेके जाइए। माउस नहीं, अपना कर्सर लेके जाइए। जैसे मैं ओ में, मेरा है ओ कॉलम में, फर्स्ट रो में है। अब मैं ऑल्ट आई आर कर दिया, ये देखिए नया रो ऐड हो गया। तो भैया ऑल्ट आई आर इज द शॉर्टकट फॉर एडिशन ऑफ अ रो। ठीक है भैया, ये बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है, ये आप जान लीजिए, ये एक मैजिक है। देखिए अब कैसे मैजिक हो रहा है, ऑल्ट आई आर, ऑल्ट आई आर, ऑल्ट आई आर, ये देखिए रो ऐड हो गया। रो ऐड हो गया सर, गजब का, आपने तो जबरदस्त चीज बता दिया। वैसे ही मैं आपको कॉलम ऐड करना सिखा रहा हूं। आप मान लीजिए आपका ए कॉलम के पहले आपको एक कॉलम चाहिए, ए कॉलम के पहले एक कॉलम चाहिए, तो आप कैसे ऐड करेंगे।
ठीक है सर, इसका भी एक मेरे को शॉर्टकट दे दीजिए। तो ये आया भैया आप लोगों के लिए शॉर्टकट, देखिए ऑल्ट आईसी से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। जी हाँ, ऑल्ट आईसी से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ऑल्ट आईआर से एक नया रो ऐड हो जाएगा। तो गौर फरमाइए वो लोग जो आपको शॉर्टकट्स नहीं बताते हैं, ये है नया शॉर्टकट ऑल्ट आईआर एंड ऑल्ट आईसी। अच्छा, ये शॉर्टकट मैंने कैसे सीखा और कब सीखा? भैया एक दास्ता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो दास्ता ये है कि आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई मैनेजर एंड ही टोल्ड मी कि भैया ये बी और सी के बीच में ना एक सीरियल नंबर होना चाहिए। तो मैंने एक सीरियल नंबर देने के लिए क्या है ना, उसने मेरे पास वो बैठ गया और बोलता है कि ठीक है, एक कॉलम मेरे को ऐड करके दिखाओ ना, बी और सी के बीच में एक सीरियल नंबर का कॉलम ऐड करके दिखाओ। तो व्हाट आई डिड ना, मैं बी और सी में गया, वहां पे सी कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर इंसर्ट किया। तो भैया वो बोला ये इतना लंबा प्रोसेस आप जा रहे हो, आप पूरा सी को सिलेक्ट करोगे फिर इंसर्ट करोगे। मैंने शायद इससे भी गलत स्टेप यूज किया था, मैंने इससे भी बड़ा स्टेप यूज किया था। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या यूज किया था। मैं पहले डी में गया था, मैं सी में गया, फिर मैं क्या किया, मैंने ऊपर में गया सेल्स में जाके, फिर इंसर्ट किया। मैंने क्या किया, ये देखिए सेल्स में जाके इंसर्ट के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू आया। पहले तो मैं क्या किया यार, ये इंसर्ट होता कैसे है, क्योंकि क्या है ना, इंसर्ट मेरे को पता नहीं था। बिकॉज क्या है ना, अपने को रो रो और कॉलम कोई बोलता नहीं, अपने क्या जो शीट दिया हुआ है उसी में काम करते थे, उसी में काम करके क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते आर्टिकलशिप में। इतना कुछ सीखा नहीं कि भैया रो कैसे ऐड करते हैं, कॉलम एस कैसे ऐड करते हैं। रो ऐड करके ही आया हुआ रहता था, या जिस कॉलम में ऐड करते थे लास्ट वाली, जैसे इस कॉलम में काम कर रहे हैं, लास्ट वाली रो में अपना कमेंट दे दिया और भेज दिया। बीच में रो और कॉलम ऐड करना आता नहीं था, तो या तो बगल वाले से पूछ लेते थे भाई रो ऐड करके दे दे, कॉलम ऐड करके दे दे। तो क्या किया, पहले तो मैंने खोजा इंसर्ट किधर है, फिर पूरा इंसर्ट खोजने के बाद यहाँ पे मिला, ये इंसर्ट है। फिर उसके बाद देखा कि भैया इंसर्ट दबा देते हैं, ये क्या हो गया भैया, ये तो नीचे चला गया। तो ये नीचे चला गया तो ये गलत हो गया काम। फिर मैं इसको अंडू किया, अंडू करने के बाद फिर मैं देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू में फिर इंसर्ट का बोल के कॉलम था, हाँ इंसर्ट बोल के इंसर्ट, देखिए यहाँ कॉलम है इंसर्ट सीट कॉलम, उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करने के बाद एक नया कॉलम ऐड हो गया। तो भैया ये जो तरीका है ना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस में देखिए मेरा 10 मिनट खराब हो गया। तो उसने मेरे से कंप्यूटर लिया, उसने मेरे से लैपटॉप लिया और बोला ये देखिए ऑल्ट आईसी ऐड हो गया, ऑल्ट आईसी। उसने बताया भी नहीं, दर 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 करके ऐड कर दिया, तीन चार कॉलम ऐड कर दिया। वो भैया हमको प्रॉब्लम हो गया, भैया कैसे किया इसने, और वो कंप्यूटर लैपटॉप ला के इधर दे दिया और बोला इंप्रूव योर सेल्फ। भैया इंप्रूव कैसे करें, पहले समझाओ तो सही कैसे इंप्रूव करें। तो फिर भैया मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मेरे को नहीं मिला कि भैया कहाँ से, क्योंकि आजकल तो भैया यूट्यूब में वही सब वीडियो चलता है जो उन लोग ने सीखा है यूट्यूब में, और यूट्यूब में ये चीज बताया ही नहीं गया है, तो कैसे कोई समझेगा, कैसे कोई समझेगा। यूट्यूब में आप किसी को ये चीज बताओगे तब तो वो समझेगा। मेरे को पूरा यूट्यूब सर्च करने से ये वीडियो नहीं मिला कि कैसे 3 की दबा दिया खाली कीबोर्ड में और कॉलम ऐड हो गया। तो फिर क्या किया, मैंने खुद अपने मैनेजर से पूछा कि सर प्लीज थोड़ा बताओ। तो उसने बोला कि ठीक है आप मेरे को संडे मिलना। तो संडे को वो मेरे को पर्सनली बुलाया और फिर मेरे को ज्ञान दिया 1 घंटे का। देखो आप ऐसे करके आए हो, आपको ये नहीं सिखाया गया, मैं तो यहाँ आर्टिकलशिप करता था, आप यहाँ छोटी कंपनी में आर्टिकलशिप करते थे, आप मेरे जैसे बिग कंपनी में लोडा वोडा में काम करते, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता। 1 घंटा तक लेक्चर दिया, फिर उसके बाद ये 2 शॉर्टकट बताया, रो ऐड करने का और कॉलम ऐड करने का। फिर उसके बाद ये रो और कॉलम ऐड करने के बाद उसमें मास्टरी करने में मेरे को 2-3 दिन लग गया, कि मैं खाली रो एंड कॉलम्स ही ऐड करता था। कोई भी शीट आ जाता था मैं प्रैक्टिस करता रहता था कि मेरे को 2 बार में बिना कीबोर्ड को देके ऑल्ट आई सी ऑल्ट आई आर करके को रो और कॉलम ऐड करना है। तो भैया एक ये टेक्निक है जो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखोगे, और इसीलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल शीट से ये एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। ठीक है, होप बच्चा लोग समझ गया होगा ये चीज, कॉलम ऐड करना और रो ऐड करना ये बच्चा लोग सीख गया होगा। अब भैया आपको एक और शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जो आपके आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अगर वो चीज आप सीख गए ना, तो देखिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है एक्सेल में। वो भी एक अच्छा शॉर्टकट है, वो जबरदस्त शॉर्टकट है। अगर वो आप सीख लिए तो ये भी मतलब आप देखोगे कि आपके लाइफ में मैजिक हो गया, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, एक्सेल में इतना जरूरी हो जाता है ये, कि भैया मेरा तो आधा से ज्यादा टाइम इसी से सेव हो जाता है, क्योंकि मेरे को एक एक कॉलम को पकड़ पकड़ के उसको बढ़ाना उसको कम करना इतना डिफिकल्ट होता था। और मैं क्या करता था, मैं उसको एक एक कॉलम को पकड़ पकड़ के खींच खींच के उसका रो का विड्थ चेंज करता था। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये देखता हूँ, जैसे कि वेंडर का नाम ये ऐसे है, मान लीजिए पूरा अंदर की तरफ है, ये ई भी पूरा अंदर की तरफ है, ये एफ भी पूरा अंदर की तरफ है। देखिए आधा आधा डेटा दिखाई दे रहा है, कॉलम्स पूरा ऐसे है। अब देखिए इसका एक तरीका है,
आप एक एक कॉलम को बैठ के ठीक करते रहिए। ये देखिए अब इसको ऐसे किया, अरे नहीं सर ये देखिए एलेक्सिस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये तो अभी फिर भी इसके अंदर है, अब इसको और बड़ा करो। ठीक है, और बड़ा करते हैं इसको, और बड़ा करो, अरे फिर रह गया, थोड़ा सा रह गया, अब और बड़ा कर लिए। अच्छा अब इसमें जाओ, अब इसको भी बड़ा करो। तो यार ये क्या आप यार पूरा टाइम इसी में दे दोगे, पूरा टाइम इसी में दे दोगे? अरे आप टाइम कैसे अपना बचाओगे, ये देखना है कि टाइम आपको ज़्यादा बिगाड़ना कैसे है। तो यार ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कोई आपको क्या है ना, एक दो चीज़ दिखा देगा, कोई चार चार कॉलम से सिखा रहा है, वो बोल देगा कि अरे भैया यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो ना बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी डबल क्लिक कर दो ना बढ़ जाएगा। अरे भैया देखिए कैसे बढ़ा है, पूरा स्पेस मेरा खा गया। और प्लस ऊपर से हम क्या एक एक में ऐसे करते जाएंगे, एक एक तो शीट को ऐसे करेंगे, एक एक तो कॉलम को ऐसे करेंगे, एक एक तो कॉलम को हम सिलेक्ट करते जाएंगे, एक एक तो रो को सिलेक्ट करेंगे। आप मेरा दिमाग खराब कर दिए हो क्या? मेरा पूरा पूरा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, आपको ये नहीं पता है? ठीक है, तो चलिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए एक ये शॉर्टकट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मैंने अनगिनतों टाइम ये शॉर्टकट यूज़ किया है। तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, आपको शीट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो पूरी एक्सेल शीट है, ये जो पूरा आपका डेटा है, आप उसको पूरा को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर, अब मैं पूरा का डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप पूरा डेटा को शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड राइट से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं ये अभी आपको खाली ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन ये देखिए ये जो शॉर्टकट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिलेक्शन के लिए मैंने यूज़ किया है। फिर उसके बाद आप कर लीजिए ऑल्ट ओ सी ए। देखिए ऑल्ट ओ सी ए करने से, पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट ओ सी ए किया, तो देखिए सारा कॉलम का विड्थ ठीक हो गया, सारा कॉलम का। ये देखिए कोई भी एक ऐसा कॉलम नहीं मिलेगा जिसका विड्थ आपका ठीक नहीं है, जिसका विड्थ ठीक नहीं है। देखिए सारा कॉलम का विड्थ एकदम टू द टाइम एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम किसी को चेक करने का ही दरकार नहीं, ऑटोमेटिक सब डेटा का जितना भी कॉलम है, सब देखिए आपका विड्थ एकदम टू द पॉइंट आ गया, एकदम परफेक्ट हो गया। तो देखिए भैया ये जो चीज़ है ना, ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, क्योंकि हम लोग का क्या तरीका था ना, जब हम लोग डिलीवरेबल्स देते थे तो हम लोग क्लाइंट का नाम छोटा में नहीं लिखना पड़ता था, पूरा नाम लिखना पड़ता था। तो यार हम आधा आधा नाम लिख के डिलीवरेबल्स तो नहीं बना सकते, हमको क्लाइंट्स का नाम कभी कभी ऐसा रहता था, बहुत बड़ा नाम रहता था, जीवीके प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी बहुत बड़ा था। तो यार ऐसे करके क्या है ना, हम लोग इस चीज़ सीख लिए। उसके बाद एड्रेस पूरा देखना पड़ता था, सब चीज़ पूरा, और प्लस जब मैनेजर के सामने शीट लेके जाना पड़ता था, पूरा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में लेके जाना पड़ता था। सब कॉलम का विड्थ बराबर होना चाहिए, सब ऐसा होना चाहिए, रैप टेक्स्ट किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद शीट कॉलम जो है, शीट देखने में सुंदर लगनी चाहिए, प्रिंट परफेक्ट 2 पन्ना में 3 पन्ना में प्रिंट आना चाहिए। तो ये सब मैं आपको सब सिखाऊंगा, प्रिंटिंग ऑप्शंस, और उसके बाद कैसे कॉलम में रैप टेक्स्ट करते हैं, कैसे शॉर्टकट करते हैं। मेरे पास रैप टेक्स्ट का भी अच्छा शॉर्टकट है, जो इससे भी कम जगह लेगा, इससे भी कम जगह लेके ये आपका आपका डेटा अपने आप इसमें आ जाएगा, इतना छोटी सी जगह में पूरा डेटा आ जाएगा। तो वो रैप टेक्स्ट से होता है, वो रैप टेक्स्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू, एवरीथिंग। अलाइनमेंट कैसे करते हैं, अलाइनमेंट का भी बहुत सारा शॉर्टकट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कैसे कोई प्रेजेंटेशन को बढ़िया से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में फिल्टरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, अलग अलग टाइप का न्यूमेरिक सॉर्टिंग, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग्स, सब मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरा क्लास बस कर लीजिए, मैं ये आपको गारंटी से देता हूं कि एक्सेल में कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठाने वाला है। जब आपके ऊपर मैनेजर हाथ उठाए एक्सेल ने, तो आप बोल सकते हो कि भैया मैंने पूरा एक्सेल सीख किया है, मेरे को आपसे ज्यादा नॉलेज है। ये आपके में अंदर मैं कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं, जब मेरी आप पूरी एक्सेल की क्लास करोगे। चलिए मैं इसी कॉन्फिडेंस से आपका वेट करता रहूंगा, पूरी एक्सेल की क्लास मेरे देखेंगे, और आप मेरे साथ बोलेंगे कि आप क्या मेरे को एक्सेल में चैलेंज कर सकते हैं। ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि आप किसी को भी एक्सेल में चैलेंज कर सकते हैं, और वो चैलेंज आप ही जीतेंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। चलिए दोस्तों, बाय, सी यू।